तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या क्या एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में रेट की बात ही होगी। काइनेटिक्स का मतलब ही है रेट। पहला टॉपिक डालिए रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबको मालूम है कि जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट के मोल हों या प्रोडक्ट दोनों चेंज होता है। ये ए था तो ए माइनस एक्स हो गया, ये 0 था तो x हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसी को कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रेट हमेशा चेंज इन कंसंट्रेशन के फॉर्म में मेजर नहीं की जाती। चेंज इन कंसंट्रेशन तो है ही, उसके अलावा चेंज इन प्रेशर से भी मेजर की जाती है। चेंज इन वॉल्यूम से भी रेट मेजर की जाती हैं, चेंज इन कलर से भी, टाइट्रेशन से भी, ऑप्टिकल रोटेशन, पीएस सबसे। हाँ, उसमें चूंकि एनसीईआरटी हम लोग के सिलेबस में मेन मीनिंग होती है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, बट किसी भी रिएक्शंस के रेट को मेजर करने के 5-6 मेथड होते हैं। एक मेथड जो सबसे सिंपल जनरलाइज्ड है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी मोल पर लीटर। और आप ऐसे भी जानते हैं कि गैस के केसेस में हम चेंज इन प्रेशर, इसलिए आप एनसीईआरटी में तो खुद है कि रेट का एक्सप्रेशन प्रेशर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये दो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन प्रेशर के फॉर्म में। ये माइंड्स में बात ना रहे कि रेट मेजर करने का तरीका सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन है। नो, चेंज इन कंसंट्रेशन भी है, चेंज इन प्रेशर भी है, चेंज इन वॉल्यूम भी है। इसलिए नीट के एग्जाम में और जी मेंस में एक दफा क्वेश्चंस आ चुका है कि जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की रेट को हम वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बाकी से आपको नॉलेज के फॉर्म में रखना है कि हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दे चेंज इन कलर, ऑप्टिकल रोटेशन। और ऑप्टिकल रोटेशन वाला क्वेश्चन तो आ चुका है, जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं उसी को देगा। और चेंज इन पीएच, ये सब न्यूमेरिकल के फॉर्म में नहीं देगा, लेकिन आपको याद रखना है। तो मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन किस फॉर्म में हो गई? नंबर 1 चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। ये तीन आपको पढ़ाऊंगा मैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में, प्रेशर के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? किसी को बोल हाँ या ना Yes, जल्दी sir. बताओ। हाँ, मेन टारगेट जो है, जो हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन के फॉर्म में, लेकिन खुद एनसीईआरटी में तो बहुत क्वेश्चंस भी है प्रेशर के फॉर्म में लिखना। ये दो तो एकदम क्लियर है जो आपके सिलेबस में है। इनडायरेक्ट वे से वॉल्यूम का क्वेश्चन आ चुका है तो वो आपसे पूछेगा, वॉल्यूम के फॉर्म में भी ये तीन चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। खैर, तो मैं पहले जनरल डिफिनेशन लिखता हूँ, फिर बाद में मैं कंक्लूड करूंगा। जनरल डिफिनेशन के फॉर्म में लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की मीनिंग, इट इज डिफाइंड एज change in concentration of either reactant or product with respect to time या per unit time. Change in concentration of either reactant and product per unit time. ये हुआ आपका, ये तो जनरल है, आप जानते हैं। लिखने का तरीका मैं पहले सिखाऊंगा, उसके बाद कंसंट्रेशन के अलावा हम किस किस और से हम रिएक्शन को रेट को मेजर कर सकते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। पहले यहाँ तक लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? Yes, yes, sir. अब देखिए कि मान लीजिए
कि आपको जनरल फॉर्मूला आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, टाइम टेकन। एक तरीका ये है रेट के मेजर का, जिस पर ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा क्या है वो हम बताएंगे आपको। मान लीजिए कि अगर आपके पास ए से बी प्रोडक्ट बनाया, तो आप क्या करें, गौर से सुने। रेट ऑफ, एक वर्ड आता है डिसअपियरेंस। 3 टर्म्स अभी 5 मिनट में आप समझने की कोशिश करें। एक टर्म्स आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, एक टर्म्स आएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और एक है रेट ऑफ अपीयरेंस। एकदम हमेशा याद रखिए कि किसी भी रिएक्शंस में पार्टिकुलर स्पीशीज की जब बात करें तो वहां अपीयरेंस या डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस रिएक्टेंट के लिए केवल आता है, अपीयरेंस या फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए आता है। रेट ऑफ रिएक्शन किसी के लिए, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे कोई पूछे रेट ऑफ ए, तो मतलब ये पार्टिकुलर स्पीशीज हुआ, ये डिसअपियरेंस या अपीयरेंस हो सकता है। अगर ये ए रिएक्टेंट है तो डिसअपियरेंस हो जाएगा, अगर ए प्रोडक्ट में है तो ये अपीयरेंस हो जाएगा। अगर किसी की रेट पार्टिकुलर स्पीशीज के रेस्पेक्ट में लिखी जाए तो वो डिसअपियरेंस या अपीयरेंस होता है। इसलिए 3 टर्म्स समझने की कोशिश करें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो कोई क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ए पार्टिकुलर स्पीशीज विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रेट ऑफ अपीयरेंस, पार्टिकुलर स्पीशीज विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन में दोनों लिखते हैं। खैर, तो इसलिए आपको 5 मिनट में डिफरेंस मालूम हो जाएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, जिसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रेट ऑफ ए, क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। माइनस इसलिए लिखा गया कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटती है। तो लॉजिक लगाइए, ए था, बी था, ए था, 0 था, ए -6। इसका चेंज क्या होगा, चेंज आप निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ए -6 माइनस ए, कैंसिल -6। याद रखिए चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव में आया, लेकिन रेट कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। इसीलिए रेट लिखने में हमने माइनस लगाया, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कोई भी पूछे रेट ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, आप कहिए ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। उसी तरह रेट ऑफ अपीयरेंस, बहुत नाम है, फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं ऑफ बी, शॉर्ट फॉर्म में आप रेट ऑफ बी। इसका मतलब इसका भी वही होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई टी। यहाँ प्लस, चूंकि प्रोडक्ट का हमेशा इंक्रीज होता है। देखिए गौर से सुनिएगा आप लोग, इस रिएक्शन में बताइए ए जितना डिसअपियर हो रहा है उतना बी बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। ए से बी में ए जितना डिसअपियर हो रहा है उतना ही बी बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। लिख सकते हैं ये? यस सर। तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में दोनों लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ये है रेट ऑफ रिएक्शन के लिखने का तरीका। अब एक और मैं प्रूव करके जनरलाइज करूंगा, तो याद रखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोले तो रिएक्टेंट केवल लिखा जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस बोले तो केवल प्रोडक्ट लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो हम दोनों लिख सकते हैं। क्या ये पिछला स्लाइड लिखा था आप लोगों ने? ये स्लाइड लिखा? यस सर। ये स्लाइड लिखिए। एक और मैं बेसिक एग्जांपल देके मैं जनरलाइज लिखूंगा। शादान, आप शाम में क्यों नहीं आते हैं? शादान, शादान कैन यू हियर मी?
शादान, कैन यू हियर मी? जल्दी रिस्पॉन्स करें शादान। समीरा ने मुझे अब तक आंसर नहीं दिया, वो शाम में क्लास क्यों नहीं करती हैं? मुझे व्हाट्सएप पर अभी आंसर दें, शादान भी। नॉट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज करें व्हाट्सएप पे मुझे। दोनों को मैं चिल्ला चिल्ला के कहता रहता हूँ, आंसर नहीं देते हैं। मैं रिमूव कर दूंगा, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। शाम में क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं आप दोनों? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अभी 5 मिनट के अंदर करें, कोई बहाना नहीं, क्लास के बाद करेंगे मैसेज। अभी 5 मिनट के अंदर करें आप, वरना ब्लॉक कर दूंगा मैं दोनों को। मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, शाम में क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं ये दोनों, समीरा एंड शादान। हाँ, लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब आइए कि अगर आपके पास, समीरा जल्दी मैसेज करें आप, एज इज टू बी, इस रिएक्शन के मुताबिक रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी जस्ट डबल है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के। सही लिख रहा हूं, जल्दी बताओ। अब मैं कोई Yes, sir. कोफिशिएंट, हाँ कोई कोफिशिएंट लगा के मैं अभी दे रहा हूं। यहाँ पर क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, 1 1। इसको लिखकर मैं फिर आपको ही बता दूंगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ये भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू हाफ डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो इसी को रेट ऑफ रिएक्शंस का हम एक्सप्रेशन कहेंगे। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. इससे दो बातें साबित हुई कि अगर आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी रिएक्शंस करके सी प्लस डी बनाया, तो रेट का एक्सप्रेशन होगा जो स्टोइकियोमेट्रिक, देखिए इससे क्या साबित हुआ, 2b है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 है तो 1/2 लिख देंगे जनरल। तो इसी से प्रूफ हुआ -1/a डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये हो गया। इज इक्वल टू -1/b
change in concentration of either reactant per unit time is equal to 1 by C, delta C by delta T is equal to 1 by D। अभी न्यूमेरिकल सब करेंगे, मैं तो बेसिक से पढ़ाता हूँ, अभी अच्छी अच्छी बातें सब आएंगी। यहाँ देखें, ये जनरल एक्सप्रेशन हुआ, मतलब ये कि अगर आपके पास N2 गैस है, 3H2 गैस है, 2NH3 गैस है, अगर आपको कहा रेट का एक्सप्रेशन लिखिए माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी माइनस 1 बाई 3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी हाफ NH3 बाई डेल्टा टी। समीरा, आपको आवाज नहीं आ रही है, मैंने व्हाट्सअप किया है, आप उसका जवाब दें समीरा प्लीज। समीरा जल्दी जवाब दें, रिस्पॉन्स दें, ये लिख लीजिए सारे लोग जल्दी से। बताइए, सब लोगों ने निकला? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. तो यहां तक आप देखिए, लेकिन आप सुनिए, इसी में अगर हमें कहेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, या आपको कहेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, सारे लोग सुनिए, तो हम इसमें कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, याद रखिए, बस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। जब कोई भी रेट पार्टिकुलर स्पीशीज के रेस्पेक्ट में लिखी जाएंगी तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता है। रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस divided by stoichiometric coefficient, then it is called rate of reaction. There should be no any stoichiometric coefficient should be taken in the expression of rate of disappearance या appearance. Rate of disappearance of B क्या है? केवल माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। अरे सुन पा रहे हो मेरी बातें सब लोग? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डेल्टा सी, ये आपको, यही मैंने कहा डिफरेंस मालूम होना चाहिए। रेट किसी पार्टिकुलर स्पीशीज के रेस्पेक्ट में लिखी जाए या किसी रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए, फर्क समझ लें। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, गुड। अब आइए, ये पहला डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए, लिख लिया, आगे बढ़ें। Yes, sir. रिमार्क्स लिखिए, पहला पॉइंट,
रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पहली बात मालूम होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। बट नेगेटिव साइन, जल्दी जल्दी लिखिए, बट नेगेटिव साइन in the expression of rate of reaction indicates decrease in concentration of reactant। इंशाल्लाह कल भी क्लास होगी केमिकल काइनेटिक्स की। सर कितने बजे? 10 बजे। कल केमिकल काइनेटिक्स की सुबह 10 बजे भी क्लास होगी। ओके स्टूडेंट, मैसेज नहीं Yes, किया sir. जाएगा। Yes, sir. Okay, sir. Rate of the reaction is always positive, but negative sign in the expression of rate of reaction indicates decrease in concentration of reactant। अरे बोलें। Yes, sir. सेकंड, अब आइए, ऐसे तुम बता ही दिया लेकिन फिर भी लिखवा देता हूं कि आप भूल ना जाए। ऐसे ये सब तो आता ही होगा, फिर भी नो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट is taken in the expression of rate of particular species। particular species का मतलब ही होता है appearance disappearance। सुना सारे लोग? अरे यार कोई Yes, बोल ही नहीं रहे हो। हाँ Yes, sir. हाँ, ये मेघना भी रेगुलर क्लास नहीं करती हैं, कल भी नहीं आई थी और शाम में भी नहीं आई थी, ये सुबह में भी नहीं, ये भी रेगुलर नहीं रहती हैं। Sir, morning में थी। हाँ, मॉर्निंग में भी चली गई थी, यहाँ भाग गई थी। निकलिया सारे लोग? Yes, sir. yes, sir. अब सुनिए, तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा था उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करूंगा कि मेजरिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के किसी भी रिएक्शन को मेजर करने के तरीके। पहला, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, कोई पूछेगा कैसे मेजर करते हैं, तो भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट कुछ भी हो, या और ही प्रोडक्ट लिखो। सिर्फ रिएक्शन से कंसंट्रेशन से मेजर नहीं करते हैं। दूसरा तरीका बताओ, चेंज इन प्रेशर। अरे बोलो ना, प्रेशर के फॉर्म में भी रेट लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा वो बताया जाएगा आपको। थर्ड, चेंज इन वॉल्यूम से भी लिखा जाता है। अरे बोलना, कुछ तो गवाही दे, हाँ या ना। Yes, sir. ये सब आपको याद रखना। चेंज इन कलर से भी, और टाइट्रेशन से भी मेजर करते हैं। ये वॉल्यूम जो है ना वो टाइट्रेशन में ही फॉर्म में करते हैं, टाइट्रेशन में। न्यूमेरिकल में टाइट्रेशन दे दो, वो कब बताएंगे आपको कैसे करना है न्यूमेरिकल। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, डेक्स्ट्रोरोटरी टू, जैसे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सुक्रोज का, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो सुक्रोज पहले डेक्स्ट्रोरोटरी होता है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट बिकम्स लेवोरोटरी, तो उससे भी रेट मेजर किया जाता है। ये इतना नहीं पूछेगा, लेकिन जी एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं सारे। इसमें तो जी वाले बच्चे हैं नहीं, अल्लाह, सब तो नीट वाले बच्चे हैं ना शायद। हाँ No, sir. सब तो नीट वाले हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच से भी करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में। तो हाँ, मेन जो है हम लोग इसके बारे में तो पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन हमें ये मालूम रहना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन को, रेट को मेजर करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आगे बढ़ें। Yes, sir.
इंक्लूड हो जाता है। ओह माय गॉड, आगे बढ़ें। Yes, sir. लिख लिया ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए अभी मैं छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ अब तक जो मैंने पढ़ाया। बेसिक से भी अच्छा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बेसिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। जो अभी पढ़ा आपने उस पर न्यूमेरिकल कर लीजिए। सब लोग लेक्चर के साथ साथ चलिए, टीचर जो लेक्चर दे रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है केमिकल काइनेटिक्स, आप अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर में लटके पड़े हैं। साथ साथ चलिए, साथ साथ चलने का तरीका है उसी दिन पढ़ लेना, बात खत्म। और उसके बाद पीछे से तो मैं रिवीजन कराता ही हूँ इक्विलिब्रियम का, ये भी याद रखना। मैं इसलिए हर दिन बोलता रहता हूँ क्योंकि बच्चों के पास बहाना बहुत रहता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लाख समझा दो वो अपनी मनमर्जी। एक फिल्म आई थी ना मरमर्जियाँ, कौन था फिल्म का नाम, क्या था यार? कौन मर्जियाँ फिल्म का नाम था ना, वही चल रहा है स्टूडेंट का। अरे बोलो ना रे, तुम लोग फिल्म तो देखते हो। नहीं देखते सर। No, sir. If concentration of A ऐसे एग्जाम में तो कोई एक चीज पूछेगा, लेकिन मैं यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं खुद करता हूँ, आपको समझाने ऐसे तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। Yes. यस जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आप रेट का एक्सप्रेशन लिख लो, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी 1/2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब आपको कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो एक की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी लिख दीजिए बस। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। 2 - 5/6 3/6 0.5 मोल per liter per second. Did you understand? Hello everyone. Yes. A part. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कहेगा, और से सुनो। तो पहले क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा, तो ये भी उतना ही होगा 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सारे लोग बताओ रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी क्या लिखेंगे? पहले एक्सप्रेशन बताओ, क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन? बताओ बताओ। Delta B by delta B. हाँ, कोई कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। इट शुड बी इक्वल टू, देखो अब इट शुड बी इक्वल टू 2r। देखो 2 को इधर कर दो, 2r 2 इंटू 0.5 1। बताओ समझ में आया कैसे किया गया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अरे सारे लोग बोले Yes, ना sir. सदा। हाँ, अरे हमजा आ रहा है, पढ़ रहा हो साथ साथ, टीचर के साथ पढ़ रहा हो कि नहीं तुम?
अरे ये क्यों नहीं बोल रहा हमजा नाम का स्टूडेंट? यस सर। हाँ लिख लिया ये स्लाइड? तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट बनाइए आप। डन सर। थैंक यू थैंक यू। लिख लिया तो बताइए। यस सर। ये प्रैक्टिस है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप दूंगा मैं, पहले ये प्रैक्टिस कर लें आप। चलिए सारे लोग धड़ाधड़ बनाइए। हाँ हाँ हाँ। Oh my God.
क्या है सबका आंसर? Yes, sir. Yes, sir. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 लिखने का तरीका, एक्सप्रेशन डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी का मतलब हो गया 4R, तो 4 इंटू 5/8 5/2। बताओ ये सबका आंसर आया। Yes, sir. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस Yes, ऑफ sir. O2, हाँ, माइनस डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, और डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी किसके बराबर होगा? 5R, 5 इंटू 5/8 25/8 मोल पर लीटर पर। एक्सप्रेशन लिखने से क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी रफ में लिख लीजिए आप और करने लगे। डायरेक्ट आता हो अच्छी बात है, ना आता हो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सी है आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, तो सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO है, तो ये क्या होगा? डेल्टा NO बाई डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 4R, 4 इंटू 5/8। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. अरे बोलो। Yes, sir. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। तो चलो ये तो मैंने जानबूझ के प्रैक्टिस के लिए मैंने ये कराया। अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप दे रहा हूँ, अब उसको तुम करके दिखाओ। बताओ पिछला स्लाइड सब लोग लिख लिया था, जल्दी बताओ। मोहसिन नाम के स्टूडेंट को आ रहा है समझ में कुछ? जी सर। अच्छा आप लोग टेस्ट देते हैं जो कोचिंग में टेस्ट होता है ये ड्रॉपर वाले? Yes sir. अरे ड्रॉपर वाले टेस्ट देते हैं, ये मेघना ये समीरा कोई तो देते हैं, हमको तो नहीं लगता कोई देते होंगे। अरे बोलिए ना, मेघना देती हैं? ये मदिया मदिया नाम के स्टूडेंट देती हैं? हेलो। Sir, first वाला दिया था। हाँ अब उसके बाद नहीं दे रही है? नहीं, हाँ ठीक है मत दीजिए। अरे पढ़ के तो थक चुकी होंगी, यही सब प्रैक्टिस से होता है, क्वेश्चन से। क्वेश्चन से ही ड्रॉपर बैच निकलता है, ये सुन लें। ये इतनी बुक, 2-2 4-4 बुक केमिस्ट्री, 4-4 बुक फिजिक्स बायो, ये सब कैसे याद रहेगा? तो प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस, टेस्ट, उसी से सर सारी आईडी बात। लॉगिन नहीं हो पा रही थी सर। अच्छा तो उनको मैं मैंने उनसे मैसेज भी बात कर किया था लीजिए। सर। अच्छा निष्कर्ष सर, हाँ तो ये सब फॉल्ट है, कोई बात नहीं है, इसकी वजह से है तो कोई बात नहीं है। कुछ लोग 90% बच्चे देते नहीं होंगे, मगर मुझे यकीन है ना नहीं देते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन देते नहीं हैं हुआ सर, है। हम भी देते हैं। हाँ तो 90% मैंने कहा नहीं देते हैं, 10% देते होंगे, उनको मालूम है ना यार। और जितने भी निकालते हैं टॉपर्स, उनका इंटरव्यू नहीं पढ़ते हैं क्या? सब कह रहते हैं प्रैक्टिस। कोई वो थोड़ी ना फरिश्ते टाइप का स्टूडेंट है कि अल्लाह ताला ने भेज दिया तो उसको याद हो गया, वो भी आप ही की तरह है ना। फर्क ये है कि वो सीरियस है, आप सीरियस नहीं है, याद रख लीजिए। कंपटीशन में इतनी चीजें याद रखने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस। हम क्यों साथ साथ में आपका पीछे से हम रिवीजन कराते रहते हैं, क्वेश्चन ही कराते रहते हैं, उसकी वजह यही है कि कोई स्टूडेंट भूल ना पाए, कहीं से भी कोई पूछे आंसर दे। क्यों केमिकल बॉन्ड, जितना भी हर चैप्टर में मैं 3-4 क्लास रिवीजन भी कराता हूँ जानबूझ के। वो आपका है, हमको क्या है भाई, हमको तो पैसा दे रही है, अच्छी बात है। कामयाब आपको होना, जिंदगी आपको गुजारनी है भाई। बच्चे को कुछ भी समझा दिया जाए वो अपने मनमानी करते हैं, अब बाद में कहते हैं ये कोचिंग ऐसी, वो कोचिंग में टेस्ट नहीं होता है, अपनी कमी को नहीं देखते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं थोड़ा कह रहा हूँ, एक एक पार्ट का क्वेश्चन रहेगा और दाएं दाएं इस पर कमेंट कीजिए। और इतना अच्छा रूटीन है कि भाई जिस दिन पढ़ें उसी दिन पढ़ लें। एक तो मैं क्लास के अंदर खुद क्वेश्चन सब करा देता हूँ, इतना कि याद हो जाए। अब आप नहीं टेस्ट दें, टेस्ट तो देना ही चाहिए, उससे डर खौफ, कैसे पेपर आएंगे कैसे करेंगे, ये सब खत्म होता है, डर खौफ खत्म होता है, कॉन्फिडेंस आता है। भले गलत हो, 10 नंबर आए 80 नंबर आए, उसमें नंबर से मतलब नहीं रखना है। एक दफा गलती हो उसको सुधार लीजिए।
टाइम का ख्याल रहता है, प्रैक्टिस, यही सब तो होता है। पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही सब होगा एग्जाम में। एग्जाम में बच्चे नहीं करते हैं, सर टाइम नहीं मिल पाया, हाथ थर थर आने लगा, सब कुछ आता था, सब जो बोलता है ये सब निकलते ही पापा मॉम सब कुछ आता था, मॉम डैड मैं तो सब कर दिया बस ये हो गया मैम डैड। जैसे जो पेपर निकल के लेके कहते हैं, अब कोई उसका पसीना माँ माँ बाप माँ पूछ रहा है, कोई ये पूछ रहा है, बच्चे को वो मोहब्बत का तकाजा ही नहीं है कि देखिए वो निकलता है कैसे, बच्चों के माँ बाप उनका पसीना पूछ रहे हैं, कोई उसको पानी पिला रहे हैं निकलते ही, लेकिन बच्चों को कुछ एहसास ही नहीं है। अरे ड्रॉप करने का मतलब हुआ पूरा इंडिपेंडेंट दुनिया से, रिश्तेदारी, फंक्शन, जो कुछ लोग कहते हैं ना क्लास नागा क्यों हुआ, तो फंक्शन में थे, अरे फंक्शन की ऐसी की तैसी। 1 साल ड्रॉप करें, पूरा इंडिपेंडेंट रहें, तब निकलने होता तब। अब सब फंक्शन ज्वाइन करेंगे तो होगा ना, कुछ ना होने वाला है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन कीजिए, सब वही है, लेकिन मैं थोड़ा सा, मैंने पहला 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, अब ये मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप में सिंपल सिंपल दे रहा हूँ, जल्दी करें। रॉपर में है कि कंसेप्ट क्लियर करें, एक दफा पढ़ें और प्रैक्टिस करें, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस उतना याद रहेगा। हम बहाना नहीं रहना चाहिए, टाइम नहीं मिलता है। पहले था स्कूल होता था तो बच्चे बहाना करते सर हम स्कूल कर रहे हैं कैसे पढ़ें, अब तो स्कूल नहीं है, तो इस साल ऐसे ही बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं तो हेक्टिक शेड्यूल तो होगा ही भाई, सिलेबस ना खत्म होगा तो उसमें भी शिकायत होगी। बताइए बताइए मेघना, क्या आंसर है सबका, बताइए जाए भाई फटाफट आंसर। कोई डी कह रहा है, हाँ डी डी, अच्छा डी है। कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज 4 -12, ठीक है। जब भी कह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कह रहा है तो पहली बात माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 × 2, कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर लीटर। आपको निकालना क्या है भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी को हम लिखेंगे डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ये तो लिखेंगे, ये तो निकालना है, बोलिए हाँ या ना। बस हो गया। तब वो करना क्या है, या तो आपके ऊपर है, 2 तरीके से कर सकते हैं। रेट का एक्सप्रेशन जो है डिसअपियरेंस के फॉर्म में माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी निकाल लीजिए, हाफ इंटू 4 × 10⁻⁻² है, तो हो गया। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी जो हो जाएगा वो 3R हो जाएगा, 3 × 2, यही तो किया होगा शायद आप लोगों ने, 6 Yes, sir. × 10⁻²। बस इस तरह होगा। जिसको ना समझ में बताइए, अरे भाई सबको समझ में आया कि नहीं, इतना मैं करा दिया, आप तो समझ में आ गया होगा। 3 से Yes, क्यों sir. 3 से इसलिए क्या कि 1/3 करेंगे तो 3R हो जाएगा। अरे मोहसिन नाम के स्टूडेंट आ रहा है भाई, हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. माशाल्लाह, आगे बढ़ें। यस सर। थैंक यू। मेहनत करें मेहनत। फॉर्मेशन का मतलब ही होता है अपीयरेंस। $100 ग्राम पर मिनट।
हेलो एवरीवन, बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे हैं? हेलो, बताइए ना, व्हाट इज योर आंसर? ये हो जाएगा सर। जी हाँ ये। बोलिए। ए, ओके। मोहसिन का आंसर ए आया भाई, और लोग बताएं। यस सर, ए। वेरी गुड, वेरी गुड। और लोग बताएं। मदिया, आपका भी आंसर ए है? सर बी। पी? क्या बोल रही बी। हैं? बी? अच्छा, बी। बी 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 बी। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है। 2SO2 है प्लस O2 है, 2SO3 है। पहले तो हम आपको डेल्टा SO2 बाय डेल्टा टी है, डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी है, SO3 को, और SO3 पे 1/2 डेल्टा SO3 बाय डेल्टा टी है। अच्छा एक बात बताएं, हमें दिया हुआ क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दिया हो, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा SO3 बाय डेल्टा टी। अरे बोलिए। यस सर। अच्छा, ये कितना दिया हुआ है? 100। देखिए गौर से सुनिए, इस ब्रैकेट की यूनिट है मोल पर लीटर। स्टूडेंट से सबसे बड़ी गलती होती है कि भाई ये 100 मोल नहीं है, मोल में कन्वर्ट करना होगा। पहली गलती तो ये करते हैं स्टूडेंट। मोल कैसे कन्वर्ट करते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। हेलो एवरीवन, पहली Yes. कुछ लोग 50 जिनका आंसर आया वो तो ऐसे ही गलत हो गया। आप इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे भाई, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/80। SO3 का मोल गिवन मास ऑफ वॉल्यूम तो 1 लीटर है, तो अब यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर मिनट। हम 1 मान के करेंगे वॉल्यूम को, मोल पर लीटर है तो करेंगे। ये आपके पास आया। पहले तो आप मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए कंपटीशन में क्वेश्चन हमेशा नशे की में नहीं रहना चाहिए, देखना चाहिए। हम लोग एक ही तरह के क्वेश्चन करते हैं मोल पर लीटर, इसलिए गलत होता है। आप देखें 100 ग्राम है तो ये पहले करेंगे। अब आइए खुद सोचिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 जो है डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी जो है वो बराबर होगा हाफ डेल्टा SO3 बाय डेल्टा टी के बराबर होगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना। यस सर। तो हाफ सुनते रहना, हाफ इंटू 100, 0 सेकेंड से 2 पंचे 10, 5/8 होगा। बोलो 5/8 होगा ना? यस सर। हाँ, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आंसर आया। हम ऑप्शन में देखेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड नहीं दिया हुआ है ना? बोलो हाँ या ना। Yes sir. Yes sir. पहले आप निकाल लीजिएगा भाई, आपका आंसर आया 5/8 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन में देखेंगे भाई नहीं है ग्राम, तो फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। है इसको O2 के मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर दीजिए ना। मोलारिटी जब दिया रहता है, मोल निकालना रहता है तो मोल से मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर दें। हेलो एवरीवन, हेलो, समझ में आया? ये है तरीका। हाँ, आंसर ये भी दिया जा सकता था, लेकिन ये ना देकर ऑप्शन हम देखेंगे तो फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। ग्राम में O2 का हमें मतलब O2 से लेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। कितना छोटा आसान क्वेश्चन था,
ओह माय गॉड, समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तो मैं इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस इस तरह के क्वेश्चन में नहीं है। गलती हुई है तो एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप इसको करके देखें। हाँ बताएं, आगे बढ़ें, बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर रुक जाइए, नो थॉट। यार डिक्शनरी में नो ही लिखा होगा इसके। नो नो। मोहसिन तुम यूपी के हो? यस सर। गाजियाबाद के हो? जी सर। अच्छा अच्छा, गुड गुड। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. जी सर। ये लिख लिया, ये भी लिख लीजिए जल्दी। हाँ, तो इस तरह क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छा हाँ, एक एक ये भी मैं देखता हूँ, ये ड्रॉपर वाले बच्चे जो होते हैं या जनरल भी है, 12th वाले भी, जब रिवीजन के लिए बुलाया जाता है तो बहुत यही बच्चे जब उखला में रहते, उखला के बच्चे की सबसे गंदी आदत, मैं इसलिए मुझे तो इतना गुस्सा उठता है ना बच्चों सब पर, मैं दिल के भड़ास को निकालता हूँ। जब कहा जाता है चैप्टर खत्म हुआ, आइए क्वेश्चन डिस्कशन होगा, तो 100 बच्चे में से 50% बच्चे भी नहीं आते। यही हाल ड्रॉपर का भी है। क्वेश्चन डिस्कशन होता है, डाउट होता है, जो बच्चे क्वेश्चन नहीं बनता वो भेजते हैं तो उनको डिस्कशन होता है। यानी अजीब लॉजिक है स्टूडेंट का, समझा? बस उनकी आदत है कि जाएं, क्लास खत्म हुआ, जैसे ऑफलाइन होता था, सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, हो गया। जब टीचर बुलाएगा आओ क्वेश्चन डिस्कशन होगा तो उसमें नहीं आएंगे, वो अपनी अवेलेबिलिटी देखेंगे। आए हाय, और खाली ब्लेम गेम, फलाना टीचर टाइम नहीं देता है, फलाना कोचिंग में ये नहीं होता है। जो वही ब्लेम गेम देते हैं जो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। यहाँ पूरा टाइम दिया जाता है, एक एक चैप्टर को रिवाइज कराया जाता है, क्वेश्चन डिस्कशन होता है, एक एक पॉइंट को दोबारा बताया जाता है, एक एक पॉइंट को। फिर भी देखिएगा सैटरडे, पिछले सैटरडे में भी ड्रॉपर में कुछ बच्चे मत आए, हमको क्या भाई, हम अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, इसलिए हम कभी रिजल्ट पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई फेल हो पास हो 100% आए, हम ध्यान ही नहीं देते हैं उस पर। ना हम कभी फेसबुक पर लिखते हैं ये सब चीजें कि हमारा स्टूडेंट ये किया, फलाना किया। कोई स्टूडेंट लिखता है कि हमारा बच्चा इतना फेल किया? अरे कोई लिखता है आज तक? अरे बोलो नो यार। सर। नो सर। अरे भाई हम मेहनत करेंगे, हम अपने, अल्लाह ताला देख रहा है, भगवान देख रहा है, बस हम मेहनत करेंगे। अब बच्चा पढ़ने यस नहीं सर। करेगा तो क्या किया जा सकता है? अल्लाह, अब मैं इंटरेस्ट ले लेके पढ़ाता हूँ, बच्चे इंटरेस्ट लें, ना जाने क्या है, अब अजीब तरह के बच्चे हैं। डाउट ना दो तो मैनेजमेंट को कहेंगे, अरे फलाना कोचिंग में आपका टीचर डाउट नहीं देता है, क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होता है, ये नहीं होता है। जब होता है यहाँ एक एक चैप्टर का हो रहा है, फिर भी देख लीजिए। इस साल तो 12th वालों का तो हर चैप्टर 3-3 दफा पढ़ा दिया गया, पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन डिस्कशन। अब वो अच्छा ना करे, अब बिहारी नशे में रहेगा, अब अच्छा रिजल्ट ना हो तो वो जाने भाई। देखो अच्छे से देख लो, 3.4 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड है द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, समझा? तो ये हाल है, इसलिए हम कभी, हम बस मेहनत, और बस भाई हम मेहनत करें, बच्चा पैसा दे, बस हम यही चाहते हैं। यस सर। अरे नहीं पढ़ोगे, हम लाख तुम्हें समझा देंगे, रो रो के समझा, जो यूट्यूब सब पर आता रहता है, फलाना यस क्लास, फलाना ये हो रही है, मोटिवेशन हो रही है। गुंडा, हर स्टूडेंट अपना सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए।
उसको लाख समझाने से थोड़ी ना थोड़ा होता है। हम तो हर क्लास में समझाते हैं, हर क्लास में समझाते हैं कि भाई क्लास करो, कहाँ कोई आता है? वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। वो स्टूडेंट अपने आप का सेल्फ, मैं तो एक ही लाइन कहता हूँ, अपने आप का लाख, कोई आमिर खान को बुला के कह दे, कोई फकीर को बुला के कह दे हम ये पहले फकीर थे हम अमीर हो गए, उस बच्चों से पर कोई असर पड़ने वाला नहीं जब तक वो सेल्फ मोटिवेट। ये कुरान की आयत भी है, अल्लाह ताला उस कौम की हालत, उस बंदे की हालत उस वक्त तक नहीं सुधारता जब वो खुद कोशिश ना करे, खुद कोशिश ना करे। Yes, sir. हम क्या उसको, जब वो अपने माँ बाप का चेहरा देख कर नहीं तैयारी कर रहा है कि आजकल हालात क्या हैं, फिर भी नहीं पढ़ रहा है, तब उसको क्या जाने भाई। हालात भी नहीं देखता है कि इस हालात में गार्जियन कैसे पढ़ा रहा है, अब उसका क्या बताया जा सकता है भाई। जी सर। इसलिए हम इस सब पर ध्यान, हमको कोई कहता भी है, आजम भाई भी कहते हैं सर थोड़ा सा 5 मिनट बोल दिया, हमने कहा भाई हम ये सब नहीं बोलते हैं, हमको इस सब के लिए मत रखा कीजिए, बस आप अपने बोल दीजिए, हम ना भी सब बोलते हैं। हमेशा आता रहता है सर कुछ बच्चों को बताइए ये, हमने कहा ये सब क्या हम बताएं भाई, हम तो क्लास के अंदर ही बता देते हैं कैसे पढ़ना है क्या करना है, अब हम क्या उसको स्पेशली बताएं। पढ़ने वाला रहेगा तो कहीं भी अंधेरे में भी पढ़ लेगा, डिबिया में भी पढ़ लेगा, ना पढ़ने वाले को कुछ भी कर दीजिए ना पढ़ेगा वो। झूठ का मीडिया को दिखाने के लिए, रिश्तेदारी को दिखाने के लिए हमारा बेटा नीट की तैयारी कर रहा है, हमारा बेटा आईटी की तैयारी कर रहा है, ये मीडिया को दिखाने के लिए है ना, स्टेटस सिंबल्स बन गया ये सब। बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, फलाना हो रहा है, फलाना के यहाँ जा रहा है, खाला के यहाँ चला गया, ममानी के यहाँ चला गया, ममानी, खाला, आंटी, फूफा, फूफी, हैं। तो जाइए कीजिए। बच्चे खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं भाई, क्या उसको आदमी मोटिवेट कर सकता है जब वो खुद नहीं होने वाला है। चलिए इसका आंसर बताइए, मैं जानबूझ के इसी तरह दिया हूं, आराम से कीजिए और आंसर दीजिए। और मैं तो हर क्लास में समझाया हूँ, पर डे क्लास में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको क्लास में अटैक करना है। अब मैं तो हर क्लास में 5 मिनट बोलता हूँ। डी आंसर आया भाई, देखिए देखिए देखिए, डी आ गया इनका आंसर। ओ माय गॉड, देखिए भाई डी आंसर आ गया। और सबका आंसर बोलिए, डी। मैसेज कीजिए सब लोग। हाँ बोलिए मेरे बच्चों, हेलो आ गया। चलिए डी आंसर लगता है सही है, हाँ ज्यादातर स्टूडेंट का यही है, अच्छी बात है। गलत या सही ट्राई करना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए यहाँ देखिए, गलत से ही सीखेंगे, लेकिन ट्राई, कुछ लोग है ना बैठे रहते हैं आंसर ही नहीं देते रहते हैं, अल्लाह मालूम कौन है, मैं क्या बोलूँ उनको। गलत या सही ट्राई करना चाहिए। यहाँ देखिए भाई, सबसे पहली बात, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस, इससे ये साबित हुआ, मैं जानबूझ के रिएक्शन नहीं दिया था, कि अमोनिया डिसअपियरेंस हो रहा है, मतलब N2 + 3H2 अमोनिया बना रहा है। यही तो पहला इक्वेशन लिखा होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। हाँ, तो कुछ सिंपल रिएक्शन में वो जानबूझ के नहीं लिखेगा, आपको रिएक्शन इसका मतलब ये बता देगा आपको, ठीक है भाई। तो सिंपल है,
डेल्टा इंटू बाई डेल्टा टी टू बाई डेल्टा टी है, डेल्टा हाफ बाई डेल्टा NH3। अच्छा एक मिनट उल्टा हो गया ना, अमोनिया डिसअपियर हो रहा है, सॉरी Yes, sir. उल्टा हो गया, डिसोसिएट हो रहा है ये, सॉरी फॉर दैट। अब बताओ ये लिखो, सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। अब Yes, अरे sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सॉरी फॉर दैट। हाँ तो इसमें क्या है, अमोनिया है और नाइट्रोजन का बोल, तो चलिए नाइट्रोजन ही को मैं लूंगा बस। हाँ डेल्टा इंटू बाई डेल्टा टी, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, वो केवल है डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 3.4। इसको मोल पर लीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, किया है आप लोगों ने? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, Yes, sir. sir. 17 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, यही किया है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस। अब आपको कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 जो है एग्जैक्टली पूरे के बराबर होगा, तो हाफ इंटू 3.4 इंटू 17, तो 17 दूना 0.1। हम पहले इस तरह करेंगे, ऑप्शन देख लेंगे, क्या ये ऑप्शन है? नहीं है। इसका मतलब हमें ग्राम पर लीटर में है, तो हमें ग्राम पर लीटर में करना होगा 0.1 इंटू 28 2.8। बताइए सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. थैंक यू। आगे बढ़ें, और कुछ तो बोलिए। Yes, sir. अब देखिए, हो सकता है आपसे इस पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चंस क्या है, ध्यान दें। XA है, YB है, वो कह रहा है log 10, थोड़ा सा इस तरह आपको घुमा के देगा। अब लॉग के नाम से हाथ थरथराना नहीं चाहिए, वही सिंपल कंसेप्ट पर है, हाथ उसी को थरथराता जो बेचारे फिल इन द ब्लैंक्स। 0.3 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको केवल पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ x रेशियो y। चलो तुम लोग बना के दिखाओ, 2:1, 1:2, 3:10, 5:2। अब हड़बड़ाना है, आराम से करो, मुझे उम्मीद है कि तुमसे होगा। जल्दी करो मेरे भाई, आराम से करो ना। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके पास है XA/YB है, -1/x dA/dt लिख सकते हो इसको? हाँ या ना, जल्दी बताओ। लिख सकते हो? किसी का वीडियो ऑन है, ऑफ कर लें, उनका घर दिख रहा है, खराब घर है, जल्दी करें। हाँ, dA/dt/dB/dt इसे कंटू बताओ क्या होगा? x/y होगा कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको वही करना है यहाँ पर,
y by x होगा। हाँ, कौन बताया, बताइए। समीरा ने बताया। शाहीन। हैं? शाहीन। पूरा नाम बताएं। शाहीन परवीन। हाँ, तो पूरा नाम बताने में क्या हर्ज है भाई। अच्छा, y by x होगा। सही है सर। असल में बिहारी बहुत दिनों से उनकी फिल्म नहीं बनी है ना, ऑफलाइन में पढ़ नहीं रही हैं, तो उनकी फिल्म बनी नहीं है असल में, इसलिए बेचारी हमारी क्लास में टोकने से पहले सोचिए इन बेसात सर को टोक रहे हैं। अब एक्स वाई वाई ही होगा बिहारन, देख लीजिए, आपकी मैथ कमजोर है ना। बिहारन। यस सॉरी सर। मत चिल्लाइए, आवाज खराब है आपकी, पॉल्यूटेड आवाज। सॉरी सॉरी। ऑडिशन दे रही है सर। आप दिल्ली में आए कि शाहीन परवीन के घर पे हैं आपने? हेलो। सर दिल्ली में। अच्छा, आ रहा हूं मैं, घबराइए मत। एक आध क्लास ऑफलाइन जरूरी है, क्लास से पहले थोड़ा सा फिल्म बनेगी ना आपकी, तब ठीक होइएगा आप लोग। अभी ऑफलाइन जो हुआ नहीं है ना, तो आप लोग की आदत थोड़ी सी खराब हो गई है, वो आदत को सुधारना है ना। हाँ, log 10 कहाँ चला गया, log 10 आप देखो, इसको देखो, log 10 है माइनस dA/dt है, और log 10, हाँ, log 10 dB/dt है। अच्छा, 0.3 को log 2 लिख सकते हैं, बताओ तो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस, तो बस अब तुम खुद सोचो, log 10 है माइनस dA/dt है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं log 10 2 इंटू dB/dt, चूंकि log प्लस में प्रोडक्ट हो जाता है ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो Yes, sir. माइनस dA/dt इज इक्वल टू 2 इंटू dB/dt। अब बताओ, माइनस dA/dt बाई dB/dt, अब बताओ क्या होगा। माइनस dA/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ। 1/2 की 2/1, ये शाहीन परवीन को फिर डाउट होगा। बताओ भाई, माइनस dA/dt डिवाइडेड बाय dB/dt इज इक्वल टू 1/2 के 2/1। 2/1। हाँ, 2 हो जाएगा। तो बताओ x, तो ये x/y है और ये 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x/y भी 2/1 आ गया कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। अरे बोलो हेलो एवरीवन। यस, ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको लॉग लगा के दिया, तो ये नहीं समझना कि टफ क्वेश्चन था, दिस इज आसान बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं आप। यस सर। अरे बताओ, ये सबको समझ में आया ना? हेलो यस एवरीवन। सर। यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, अब आइए क्या कि ये तो आसान है, फिर भी आप लिख लीजिए। तो ये यहाँ तक आपको आना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मैंने क्लास के अंदर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, आपको इंशाल्लाह बन जाएगा। अब देखिए, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फर्क ये है कि एवरेज रेट जो होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइडर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनडिफिनिट इंटर टाइम इंटरवल के में होता है। इंस्टेंटेनियस होता है पार्टिकुलर रिएक्शन, जो अब तक हम लोगों ने निकाला है ना, वो पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस ही निकाला। 2 सेकंड पर निकालो, 6 सेकंड, जैसे कोई कार चल रही है, कोई कहेगा भाई 10वें मिनट में क्या स्पीड रही होगी, तो स्पीडोमीटर बताता है। एक हम लोग बोलते हैं एवरेज, तो एवरेज का टाइम इंटरवल दिया रहेगा 2 से लेकर 10 तक, ये होता है एवरेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है पार्टिकुलर। इन दोनों से रेट निकालने का तरीका, अच्छा कौन होता है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इसलिए अच्छा होता है कि वो एक्यूरेट वैल्यू देगा, एवरेज से एक्यूरेट रेट का पता नहीं चलता है।
इंस्टेंटेनियस उस टाइम की एक्यूरेट वैल्यू को बताएगा 6 सेकंड पे क्या रेट रही होगी, इसलिए कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट इज प्रीफर्ड ओवर एवरेज रेट। समझा? क्योंकि एवरेज में टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल में जब होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी, और जब चेंज होती रहेगी तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। इंस्टेंटेनियस में चेंज होने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टिकुलर इंस्टेंट पर होगा। बताइए सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. दोनों के डेफिनेशन एक ही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बस ये कहेंगे इंडेफिनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज। If change in concentration, यानी if rate of the reaction is calculated at particular instant of time is called instantaneous। हाँ, ग्राफ में फर्क आता है, ग्राफिकल आपको अप्रोच सिखाया जाएगा, समझा कि नहीं? ग्राफ की मदद से कैसे निकालते हैं, तो जल्दी जल्दी लिखिए कि ये जो है define as rate of reaction of either reactant or product in definite time interval। If rate of reaction is measured at particular instant of time, ठीक है? आप देखिए ग्राफ, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब इसका नेक्स्ट लेक्चर कल वाला नहीं छोड़ेगा क्योंकि मेन है ऑर्डर, रेट लॉ और ऑर्डर। ये टॉपिक छूट जाएगा तो फिर आपको बीच बीच में परेशान, अगर आपको तो आता ही होगा, लेकिन जिनको बेसिक कमजोर है, इसलिए मैं ये सब बोल देता हूँ कि आपको कल लेक्चर 10 बजे शुरू होगा। यहाँ देखें, तो देखिए एवरेज रेट का जो है आपके पास वो ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और टाइम है, तो वही रेट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या होती, घटती है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर है ये C2 है, ये C1 है, सॉरी ये आपके पास C1 है, यहाँ T1 है, यहाँ C2 है, यहाँ T2 है। आर एवरेज, इसमें टाइम इंटरवल लग रहा है, टाइम निकल रहा है, एवरेज टाइम हो गया C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1, ये हुआ एवरेज रेट। चूंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगाएंगे। यही एवरेज रेट प्रोडक्ट का निकालना हो तो इसका ग्राफ भी वही होगा। ग्राफ जो होगा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता रहता है टाइम के साथ साथ, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा कर्व होगा, इंक्रीजेस, चूंकि जीरो से शुरू नहीं होगा, चूंकि रिएक्टेंट शुरू में मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपके पास T1 है, मान लीजिए यहाँ पर निकालना है आपको T2 है, कहीं पर भी निकालना है तो C1 C2, तो यहाँ पर भी आ रहा है, देखो टाइम इंटरवल निकला कि नहीं, जल्दी बोलिए ना, हाँ या ना, T2 माइनस T1। लेकिन इंस्टेंटेनियस का ग्राफ जो होगा, तो सारे लोग ध्यान दें, आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना भाई, बोलिए ना। Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. जल्दी बोलिए, लिख लिया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
अब आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट का अगर ग्राफ कहे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वर्सेस टाइम है, ठीक है। तो मान लीजिए टाइम आपके पास है, फिर वही बात है कि आपने ये लिया, आपको इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पर निकालना है। तो आपने फिजिक्स में भी ग्राफ पढ़ा होगा कि इंस्टेंटेनियस का ग्राफ जो होता है वो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका स्लोप लेते हैं। पढ़ा है ग्राफ? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. उस पर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट। ये टैंजेंट आप ड्रॉ कीजिए, फिर इसका स्लोप ले लीजिए। स्लोप ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए? Slow. हाँ, बस यही इंस्टेंटेनियस जो है, बेसिकली आर इंस्टेंटेनियस वही है। ये पूरा क्या है? आर तो माइनस डी आर, ये पूरा क्या है? डी टी उस टाइम पर। तो ये आपका हो गया, इसको क्या कहेंगे? स्लोप। इस पर ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा। यस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस का स्लोप जो ग्राफ होगा वो आपका आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, Sir. आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। इस ग्राफ का स्लोप आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस। जी सर। वही है, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालेंगे। तो ये आपका एवरेज इंस्टेंटेनियस हो गया। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं? चाहे प्रोडक्ट का भी, उसमें भी वही करते हैं, स्लोप ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलिए आज इतना पढ़ते हैं। कल हम रेट लॉ से शुरू, इसलिए कल टाइम पर आइएगा, क्योंकि कल के लेक्चर सब इम्पोर्टेंट है। कल पूरी केमिकल काइनेटिक्स, इसी पर रेट लॉ एंड ऑर्डर, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। इस पर बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। Sir. हाफिज, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। Sir, वो करवा